हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी अगर आवेशित संधारित्र हो तो उस संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित रहेगी। संचित रहना माने जमा रहना, मतलब आवेशित संधारित्र में जमा ऊर्जा, संचित ऊर्जा का मान क्या होगा, इसके बारे में आज हम लोगों को पढ़ाई करना है। तो जब कभी हम लोगों को किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा का कैलकुलेशन करना होगा, गणना करना होगा, तो देखिए क्या करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यहां समानांतर पट्टिका संधारित्र लिया गया है। कैसा संधारित्र? समानांतर पट्टिका संधारित्र। तो जब भी संधारित्र में संचित ऊर्जा का कैलकुलेशन करना होगा तो सबसे पहले हम लोग ये मानेंगे कि संधारित्र के दोनों प्लेट एक दूसरे से लगभग सटे हुए हैं। पूरी तरह से कभी नहीं सटना है। दोनों को क्या होना चाहिए? इनके बीच थोड़ी बहुत गैप होना चाहिए, लेकिन एक दूसरे के ये बहुत क्या रहेंगे? निकट रहेंगे। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि प्रारंभ में संधारित्र के दोनों प्लेट एक दूसरे से लगभग सटे हुए रहेंगे, मतलब ऋणात्मक प्लेट धनात्मक प्लेट के काफी निकट रहेगा। और अब इसके बाद धनात्मक प्लेट को अपने स्थान पर रखते हुए ऋणात्मक प्लेट को क्या करेंगे? धीरे धीरे विस्थापित करेंगे। यहाँ ए फॉर एजेंट, बाहर से कोई एजेंट होगा और एजेंट के द्वारा ऋणात्मक प्लेट पर बल आरोपित करके इसे धनात्मक प्लेट से दूर खींचा जा रहा है। तो आप लोगों को लास्ट वीडियो में पढ़ाया गया था कि संधारित्र के दोनों प्लेट एक दूसरे पर बराबर परिमाण का विद्युत बल आरोपित करके एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। धनात्मक प्लेट ऋणात्मक प्लेट पर विद्युत बल आरोपित करके अपनी ओर आकर्षित करेगा। इस बल का परिमाण होता है Q²/2A∈0। धनात्मक प्लेट ऋणात्मक प्लेट पर कितना बल आरोपित करेगा और ऋणात्मक प्लेट को अपनी ओर खींचेगा। इसका मतलब हुआ कि अगर ऋणात्मक प्लेट को धनात्मक प्लेट से दूर ले जाना होगा तो इस बल के विरुद्ध, विद्युत बल के विरुद्ध एजेंट के द्वारा एक बल लगेगा और वही ऋणात्मक प्लेट को खींचकर दूर ले जाएगा। अब देखिए डी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। धनात्मक प्लेट को अपने स्थान पर रखते हुए ऋणात्मक प्लेट को धनात्मक प्लेट से डी दूरी से अगर विस्थापित कर दिया जाए, दूर लेके अगर चले जाएं, तो उस यहाँ ऋणात्मक प्लेट को विस्थापित करने के दौरान विद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य हम लोगों को कैलकुलेट करना है। संधारित्र के धनात्मक प्लेट को स्थिर रखते हुए ऋणात्मक प्लेट को धनात्मक प्लेट के सापेक्ष डी दूरी से विस्थापित करने पर विद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? जिस बल के द्वारा कार्य का कैलकुलेशन करना होगा वो बल लेंगे, इसके बाद विस्थापन और फिर कॉस थीटा, जहां थीटा बल और विस्थापन दोनों के बीच का कोण है। अब यहां मान रखेंगे हम लोग, तो WE = देखिए Fe विद्युत बल का परिमाण Q²/2A∈0 और विस्थापन का परिमाण जो होता है प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों को जोड़ने वाली रेखाखंड की लंबाई के बराबर। ऋणात्मक प्लेट प्रारंभ में धनात्मक प्लेट के निकट रहेगा, यहाँ बाद में डी दूरी से विस्थापित कर दिया गया, तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों को जोड़ने वाली रेखाखंड की लंबाई क्या है? डी। विस्थापन का परिमाण डी कॉस थीटा। थीटा क्या है? बल और विस्थापन के बीच का कोण। ऋणात्मक प्लेट पर विद्युत बल की दिशा इधर की ओर है और विस्थापन की दिशा किधर होती है? प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर। तो प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति, विस्थापन इधर, विद्युत बल इधर, दिशा विपरीत, और विपरीत दिशाओं के बीच कोण कितना बनेगा? 180 डिग्री के बराबर। तो यहां पर लिखना होगा cos 180 डिग्री। और अब यहां होगा WE = Q²/2A∈0 × D × -1।
इसके बाद डब्ल्यू ई इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए इंटू एप्सिलॉन 0। तो देखिए धनात्मक प्लेट के सापेक्ष ऋणात्मक प्लेट को d दूरी से विस्थापित करने पर विद्युत बल के द्वारा कार्य का मान होगा माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए इंटू एप्सिलॉन 0। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि एजेंट के द्वारा इस विद्युत बल के विरुद्ध कितना कार्य किया जाएगा। तो अब यहां निकालेंगे, क्योंकि देखिए एजेंट ही ना खींच के ले जा रहा है। एजेंट के द्वारा बल कौन सा लगेगा, एफ ए। अब यहां लिखना होगा अब विद्युत बल के विरुद्ध विद्युत बल के विरुद्ध एजेंट के द्वारा किया गया कार्य, एजेंट के द्वारा किया गया कार्य। तो ध्यान देना आप लोगों को, एजेंट के द्वारा कार्य का कैलकुलेशन करेंगे। देखिए नियम क्या है, जब कभी आप लोगों को किसी बल के विरुद्ध कार्य का कैलकुलेशन करना होगा तो आप लोगों को बताया जा चुका है, क्या बताया गया है, जिस बल के विरुद्ध कार्य का कैलकुलेशन करना होगा सबसे पहले क्या करेंगे, उस बल के द्वारा कार्य निकालेंगे और फिर उस कार्य का माइनस कर देंगे, तो उस बल के विरुद्ध किया गया कार्य का कैलकुलेशन हो जाएगा। जैसे हम लोगों को यहाँ विद्युत बल के विरुद्ध कार्य का कैलकुलेशन करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले विद्युत बल के द्वारा कार्य का कैलकुलेशन करेंगे। कार्य निकल चुका है, अब इसके विरुद्ध जब कार्य का कैलकुलेशन करना होगा तो क्या करेंगे, एजेंट के द्वारा कार्य विद्युत बल के विरुद्ध तो माइनस डब्ल्यू ई, विद्युत बल के द्वारा किए गए कार्य का ऋणात्मक मान, और डब्ल्यू ए बराबर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन 0 डब्ल्यू ए क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन 0। कार्य का मान यहां होगा पॉजिटिव, और वर्क पावर एनर्जी में आप लोग पढ़ चुके हैं, एजेंट अगर पॉजिटिव वर्क करेगा तो इसका मतलब हुआ कि एजेंट ऊर्जा का त्याग करेगा। तो एजेंट जब ऋणात्मक प्लेट को यहां से धीरे धीरे जब विस्थापित किया जा रहा है डी दूरी से, तो एजेंट धनात्मक कार्य कर रहा है, मतलब यहां से यहां लाने में एजेंट एनर्जी का क्या करता है, लॉस करेगा, त्याग करेगा। और एजेंट कितना एनर्जी का त्याग करेगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन 0 के बराबर। और जो भी एनर्जी एजेंट त्याग करेगा वो पूरा का पूरा एनर्जी संधारित्र में विद्युत ऊर्जा के रूप में जमा हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो इसे भी लिखेंगे हम लोग अभी। तो अभी जो समझाया गया है उसे यहां ये वही बात यहां लिखा हुआ है, आप लोग भी लिख सकते हैं। क्या बताया है, एजेंट के द्वारा किए गए कार्य के धनात्मक चिन्ह से यह व्यक्त होता है कि एजेंट के द्वारा ऊर्जा की त्याग होती है, और एजेंट जो भी ऊर्जा का त्याग करेगा, एजेंट के द्वारा त्याग की गई यही ऊर्जा संधारित्र में विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। समझ में आ गया। चलिए, इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि संधारित्र में कितनी ऊर्जा जमा होगी, संचित होगी, तो एजेंट जितना त्याग किया, और एजेंट त्याग कितना किया है, जितना कार्य किया है इतना के बराबर ऊर्जा का त्याग करेगा एजेंट, और यही ऊर्जा संधारित्र में विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। अब मैं इसे मिटा रहा हूं यहां। इसका मतलब हुआ कि किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान, देखिए वहां के बाद में लिख रहा हूं यहां, अर्थात
किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा, ध्यान से देखेंगे यहां क्या होगा, कैपिटल U बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू डी, और फिर यहां देखिए U इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। ध्यान देंगे आप लोग, डी जब यहां नीचे आएगा ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी हो जाएगा। और याद करिए लास्ट वीडियो में पढ़ाया गया था ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी, इसका मतलब क्या होगा, समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता। तो यहां जो है लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, U इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन कैपिटल C, जहां C इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी इक्वल टू संधारित्र की धारिता। यहां आप लोगों को एक बात ध्यान देना है, ये फॉर्मूला प्राप्त करने के लिए जो संधारित्र हम लोग लिए हैं वो संधारित्र कौन सा है, समानांतर पट्टिका संधारित्र। लेकिन ये फॉर्मूला किसी भी संधारित्र के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है, कोई भी संधारित्र हो इस फॉर्मूला का यूज हम लोग कर सकते हैं। अब यहां देखेंगे, देखिए U इक्वल टू 1 अपॉन 2, आप लोग पढ़े हुए हैं Q इक्वल टू सी भी, संधारित्र के लिए Q इक्वल टू सी भी, तो ये हो जाएगा C इंटू भी का स्क्वायर अपॉन C। ये फॉर्मूला कहां से आया, सिंस Q इक्वल टू C इंटू भी, और इसके बाद यहां U इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू सी स्क्वायर भी स्क्वायर अपॉन सी, ये कैंसिल हो गया। फिर होगा यहां U इक्वल टू 1 अपॉन 2 सी भी स्क्वायर, क्लियर है। और अब यहां देखिए Q इक्वल टू सी भी, तो C इक्वल टू क्यू अपॉन भी, यहां लिखेंगे 1 अपॉन 2 इंटू क्यू अपॉन भी इंटू भी स्क्वायर, यहां से नीचे भी कैंसिल, और तब होगा यहां U इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू क्यू इंटू भी। इस तरह से किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए हम लोगों को 3 फॉर्मूला, 3 सूत्र प्राप्त हुए। पहला क्या है, संधारित्र में संचित ऊर्जा कैपिटल U इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन सी, और सेकेंड फॉर्मूला 1 अपॉन 2 इंटू सी इंटू वी स्क्वायर, और थर्ड फॉर्मूला 1 अपॉन 2 इंटू क्यू इंटू वी। क्लियर हो गया। जहां क्यू क्या है, संधारित्र के प्रत्येक प्लेट पर संचित आवेश का परिमाण है, भी संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर है, और सी संधारित्र की धारिता है। तो लिखें आप लोग। अब हम लोगों को पढ़ना है कि कोई विद्युत क्षेत्र हो तो विद्युत क्षेत्र के प्रति इकाई आयतन में कितनी ऊर्जा संचित रहेगी, कितनी ऊर्जा जमा रहेगी। तो आप लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं, कोई भी संधारित्र हो, आवेशित हो, तो संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान होता है 1/2 CV स्क्वायर, जहां C क्या है, संधारित्र की धारिता, और B है संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। अब समझना यह है कि संधारित्र की ये जो ऊर्जा है वो संधारित्र में कहां जमा रहेगी, संधारित्र के दोनों प्लेटों पर नहीं,
संधारित्र की ऊर्जा, संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसी विद्युत क्षेत्र में संचित होती है। कोई भी संधारित्र हो जब आवेशित हो, मतलब एक प्लेट पर धनात्मक आवेश दूसरे प्लेट पर ऋणात्मक आवेश हो, तो संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और इसी विद्युत क्षेत्र में संधारित्र की ऊर्जा जमा रहेगी, संधारित्र की ऊर्जा संचित रहेगी। क्लियर हो गया? अब देखिए, तो अब विद्युत क्षेत्र, संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र है उसमें इतनी ऊर्जा जमा है, लेकिन हम लोगों को कैलकुलेट करना है इकाई आयतन में जमा कुल ऊर्जा। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच का जो स्थान है उसका आयतन कितना है, विद्युत क्षेत्र इतना ही है और इसी विद्युत क्षेत्र में ये ऊर्जा है, तो इस स्थान का आयतन निकालेंगे तो कहेंगे इतना आयतन में इतना ऊर्जा, तो इकाई आयतन में कैसे निकलेगा? पूरी ऊर्जा में इस आयतन से भाग दे देंगे। और ये आयतन कैसे निकलेगा? तो देखिए, संधारित्र का एक प्लेट इस तरह से ऐसे, ये सतह हो गया, और एक प्लेट ऐसे, और इसी दोनों प्लेटों के बीच जो सतह है, देखिए इसके बीच में जो स्थान है ये कैसा होगा? घनाभ के आकार का। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना ऊंचाई गुना चौड़ाई, या ये भी कर सकते हैं लंबाई गुना ऊंचाई को क्या कह देंगे? सतह का, प्लेट के सतह का क्षेत्रफल कह देंगे। तो हम लोग को अगर संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच का आयतन निकालना होगा, स्थान का आयतन, तो क्या करेंगे? किसी भी एक प्लेट के सतह का क्षेत्रफल लेंगे और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी लेंगे, तो आयतन का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो अब इकाई आयतन में संचित ऊर्जा बराबर होगा कुल ऊर्जा कैपिटल यू बटा आयतन, और आयतन यहां क्या करेंगे? स्मॉल यू बराबर 1/2 CV स्क्वायर, ए हो गया प्रत्येक प्लेट के सतह का क्षेत्रफल गुणा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। याद रखिएगा, संधारित्र में संचित कुल ऊर्जा को कैपिटल यू के द्वारा सूचित किए हैं और इकाई विद्युत क्षेत्र के इकाई आयतन में संचित ऊर्जा को स्मॉल यू से सूचित किया गया है। तो यहाँ 1/2 सी का फॉर्मूला क्या होता है? ए एप्सिलॉन 0/d, और भी विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर कैसे निकालेंगे? दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र समरूप होता है, लास्ट वीडियो में बताया गया था। तो विद्युत क्षेत्र में विभवांतर निकालना हो तो आप लोग फॉर्मूला ऐसे पढ़े थे, विभवांतर बराबर विद्युत क्षेत्र का परिमाण गुणा दोनों बिंदुओं या दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। मतलब दोनों प्लेटों के बीच अगर विभवांतर निकालना हो तो दोनों प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र है उसके परिमाण में दोनों प्लेटों के बीच की दूरी से गुणा कर देंगे तो विभवांतर का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर C का फॉर्मूला ये हो गया, और विभवांतर ये क्या हो जाएगा? E इंटू डी का होल स्क्वायर अपॉन A इंटू डी। अब देखिए A और A कैंसिल हो गया, और इसके बाद स्मॉल u इक्वल टू 1/2 इंटू एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन, अब देखिए ये d ये भी नीचे आएगा तो ये हो जाएगा नीचे d इंटू डी, डी स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये d इंटू डी जो है डी स्क्वायर को कैंसिल कर दिया। और इसके बाद अब देखिए जरा यहां स्मॉल u 1/2 इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू ई स्क्वायर, ये हो गया किसी भी विद्युत क्षेत्र के प्रति इकाई आयतन में जमा ऊर्जा का मान 1/2 एप्सिलॉन 0 इंटू ई स्क्वायर। यहां ध्यान रहे, यहां पर कैलकुलेशन जो किया गया है समानांतर पट्टिका संधारित्र लेकर, लेकिन ये फॉर्मूला किसी भी विद्युत क्षेत्र के लिए सही है, चाहे वो विद्युत क्षेत्र समरूप हो, असमरूप हो, या विद्युत क्षेत्र कहीं भी हो, कोई भी विद्युत क्षेत्र हो, विद्युत क्षेत्र में कुछ ना कुछ ऊर्जा जमा रहेगी, और विद्युत क्षेत्र के प्रति इकाई आयतन में जमा ऊर्जा का मान होता है
U इक्वल टू 1/2 इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू ई स्क्वायर। और फिर यहां एक मिनट 1/2 इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू ई स्क्वायर। और यहां ध्यान ये देना है 1/2 इंटू एप्सिलॉन 0 ये तो कांस्टेंट है ना, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट हटाएंगे समानुपाती ई स्क्वायर। मतलब विद्युत क्षेत्र के प्रति इकाई आयतन में जो जमा ऊर्जा है, जमा ऊर्जा का मान विद्युत क्षेत्र के परिमाण के वर्ग के समानुपाती होता है। इसका मतलब हुआ कि विद्युत क्षेत्र का मान जितना ही अधिक हो, जितना ही स्ट्रॉन्ग विद्युत क्षेत्र हो, विद्युत क्षेत्र के प्रति इकाई आयतन में जमा ऊर्जा का मान उतना ही अधिक, और विद्युत क्षेत्र जितना ही वीक हो, विद्युत क्षेत्र का मान जितना ही कम हो, तो अगर विद्युत क्षेत्र का मान कम है तो अब उसके प्रति इकाई आयतन में जमा ऊर्जा का मान भी क्या रहेगा, कम होगा। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े, किसी संधारित्र में जमा ऊर्जा का मान क्या होगा, और क्या पढ़े, किसी विद्युत क्षेत्र के प्रति इकाई आयतन में कितनी ऊर्जा जमा रहेगी। तो आज इतना ही रहने देते हैं।